हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रायंगल में कितने प्रकार के सेंटर होते हैं और वो सेंटर कैसे बनते हैं, साथ में उन सेंटर्स के कोऑर्डिनेट को कैसे निकाला जाता है और भी बहुत सारी बातें सेंटर के रिगार्डिंग हम आपसे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लगातार कंटिन्यू पेशेंस बनाकर देखना, चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी। जितनी भी चीज़ें सेंटर्स के अंतर्गत आती हैं, सेंटर्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आज इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटर्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो मेन टॉपिक हमारा है वो है डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के विभिन्न केंद्र। अगर हम त्रिभुज के केंद्रों की बात करें तो त्रिभुज में 5 प्रकार के केंद्र होते हैं। अगर हम त्रिभुज के केंद्रों की बात करें तो त्रिभुज में 5 प्रकार के केंद्र होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वो केंद्र कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं। सबसे पहला जो केंद्र है वो है सेंट्रॉइड। क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हम हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं। सेंट्रॉइड को हम हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं, या इसको गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है, या इसको गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। तो पहला जो हमारा सेंटर है वो सेंट्रॉइड, हिंदी में अगर बात करें तो केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। जो हमारा दूसरा सेंटर है वो होता है ऑर्थो सेंटर। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर को हम हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर को हम हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। तीसरे अगर सेंटर की बात करें तो तीसरा जो हमारा सेंटर है वो है सरकम सेंटर। तीसरा जो हमारा सेंटर है वो है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हम हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। सरकम सेंटर को हम हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। सरकम सेंटर को हम हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। चौथा जो हमारा सेंटर है वो है इन सेंटर। चौथा जो हमारा सेंटर है वो है इन सेंटर। इन सेंटर को हम हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। इन सेंटर को हम हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। पांचवा जो हमारा सेंटर है वो है एक्स सेंटर। पांचवा जो हमारा सेंटर है वो है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर को हम कहते हैं बाह्य केंद्र। एक्स सेंटर को हम कहते हैं बाह्य केंद्र। एक्स सेंटर को हम कहते हैं बाह्य केंद्र। ठीक है, तो दोस्तों ट्रायंगल के जो सेंटर हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सेंट्रॉइड, दूसरा ऑर्थो सेंटर, तीसरा सरकम सेंटर, चौथा इन सेंटर और पांचवा एक्स सेंटर। अब इन शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि कौन सा सेंटर कैसे बनता है, किससे बनता है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। फिर उसके बाद डिटेल में आपको समझाएंगे कैसे बनते हैं, कहाँ होते हैं ये। तो सेंट्रॉइड की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रॉइड है ये होता है मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। जो हमारा सेंट्रॉइड होता है वो होता है मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। जो हमारा सेंट्रॉइड होता है वो होता है मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑर्थो सेंटर जो हमारा है, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो होता है एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो होता है एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर की अगर हम बात करें तो जो सरकम सेंटर है वो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रतिच्छेद बिंदु। इन सेंटर जो हमारा होता है, इन सेंटर जो हमारा होता है, अंतः केंद्र जो हमारा होता है वो होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। और जो हमारा बाह्य केंद्र है या एक्स सेंटर है ये होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो सेंट्रॉइड मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट,
सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्स सेंटर एक्सटर्नल बाइसेक्टर का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। हिंदी में केंद्रक माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु, केंद्रक वृत्त केंद्र या केंद्रक माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु, लंब केंद्र लंब का प्रतिच्छेद बिंदु, परिकेंद्र समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु, अंतः केंद्र अंतः कोणार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु, बाह्य केंद्र बाह्य कोणार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। उसके पश्चात मीडियन से कैसे सेंट्रोइड बनता है, एल्टीट्यूड से कैसे ऑटो सेंटर बनता है, परपेंडिकुलर से कैसे सर्कम सेंटर बनता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से कैसे इन सेंटर बनता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से कैसे एक्स सेंटर बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मीडियन। पहला पॉइंट, मीडियन को हिंदी में कहते हैं माध्यिका। 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 ठीक है, माध्यिका क्या है? जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, हमने बना दिया समकोण त्रिभुज, है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका क्या है? भुजा के मध्य बिंदु से अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? माध्यिका कहते हैं। या फिर वर्टेक्स से, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या होती है? माध्यिका। यानी मान लो ये हमने यहाँ पे डी पॉइंट बना दिए, तो ये बी डी जो रेखा है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गई? हमारी मीडियन हो गई। ठीक है, या फिर इस वाले शीर्ष से इस वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया, ये पॉइंट ई मान लिया, तो हमारी ई सी क्या हो गई? फिर ई सी हमारा मीडियन हो गया। या फिर पॉइंट ए से, शीर्ष ए से, वर्टेक्स ए से कोई बिंदु यहाँ एफ जो बी सी का मध्य बिंदु है, इसको मिला दिया, तो ये क्या होगी? माध्यिका। यानी कि इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए एफ बी डी और ई सी, ये तीनों के तीनों क्या हैं? आपकी माध्यिका हैं। क्या हैं ये? माध्यिका हैं या फिर मीडियन हैं। अगर हम कोई ऑब्ट्यूज एंगल बनाएं, या पहले एक्यूट एंगल बनाते हैं, एक्यूट एंगल बनाएं। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, जिसमें सभी कोण जो हैं 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो माध्यिका क्या है? वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, तो ये क्या हो गई? एडी माध्यिका हो गई। एसी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा शीर्ष से, ये क्या हो गई? माध्यिका हो गई। एबी के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, ये क्या हो गई? माध्यिका हो गई। तो इसमें भी एडी, बीई और एफसी क्या है? माध्यिका है या मीडियन है। या कोई आप ऑब्ट्यूज एंगल बनाओ या अधिक कोण त्रिभुज बनाओ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। इसके मध्य बी सी भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष ए से मिला दिया, तो ये क्या है? एक माध्यिका है। ए सी भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष बी से मिला दिया, तो ये क्या है? एक माध्यिका है। बिंदु सी से ए बी भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया, तो ये क्या है? एक माध्यिका है। यानी कि ए डी, एफ सी, बी ई, ये क्या होती हैं? माध्यिकाएँ होती हैं। अब दोस्तों, जैसा कि अभी बताया था कि माध्यिका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? सेंट्रोइड कहलाता है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो माध्यिकाओं से बन रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट माध्यिकाओं से मिल रहे हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो माध्यिकाओं से बन रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? आपके सेंट्रोइड कहलाते हैं। यानी ये पॉइंट भी सेंट्रोइड है, ए पॉइंट भी सेंट्रोइड है, ए पॉइंट भी सेंट्रोइड है। अब सेंट्रोइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। तो सेंट्रोइड क्या है? सेंट्रोइड क्या है? दिस इज अ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है। अब केंद्रक के बाद हम, या मीडियन के बाद, मीडियन आपको समझ में आ गया मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखाओं की मीडियन कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। और माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। अब इसके बाद जानेंगे लंब केंद्र के बारे में। ठीक है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे। अभी पहले जान तो लें कि होते क्या हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड। क्या पढ़ेंगे? एल्टीट्यूड। क्या पढ़ेंगे? एल्टीट्यूड। क्या पढ़ेंगे? एल्टीट्यूड। हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है। अब ये एल्टीट्यूड होता क्या है? मान लो हमने ये बनाया कोई समकोण त्रिभुज ए, बी और सी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है शीर्ष लंब, अर्थात शीर्ष से लंब डालना है, अर्थात शीर्ष से लंब डालना है। तो इस शीर्ष से यहाँ तो लंब जाएगा नहीं, इस शीर्ष से ऑलरेडी ये इस भुजा पे लंब है, इस शीर्ष से ऑलरेडी इस भुजा पे लंब है। अब इससे हम लंब डालेंगे शीर्ष से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लंब। अब इन तीनों लंबों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। शीर्ष लंब यानी शीर्ष से लंब, तो हमने इस भुजा से लंब डाला इस पर, इस शीर्ष से इस भुजा पे क्या डाला? लंब डाला। तो ये क्या है? लंब है। इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाला, तो ये क्या है? लंब है। इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डाला, तो ये क्या है? लंब है। तो ये क्या है? शीर्ष लंब। ये क्या है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मध्य बिंदु पर ही हो, ये कहीं भी हो सकता है। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। ठीक है। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। अब इस भुजा पे यहाँ से तो लंब डल नहीं पाएगा, तो हमें इस साइड को क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर हमने इस पे क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। ठीक है। तो इस भुजा पे इससे लंब डल गया, ये है ना। अब इस भुजा से इस भुजा पे लंब, तो हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अब इस पे अपन ने लंब डाल दिए। ठीक है। अब इस भुजा से हमें इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालना पड़ेगा, तो ये लंब डाल दिए। तो ये शीर्ष से जो लंब यहाँ पे मिले, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ? यहाँ पे है। तो ये आपका क्या है? ऑर्थो सेंटर। ये क्या है आपका? ऑर्थो सेंटर। ये क्या है आपका? ऑर्थो सेंटर। तो देखिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। अब इन केस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के केस में जो हमारा ऑर्थो सेंटर है या लंब केंद्र है, वो समकोण त्रिभुज का शीर्ष होता है। न्यून कोण त्रिभुज के केस में ऑर्थो सेंटर त्रिभुज के अंदर ही होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल के केस में, अधिक कोण त्रिभुज के केस में, जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो त्रिभुज के बाहर होता है। इस चीज़ को याद करना है। ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में शीर्ष पर होता है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये बाहर होता है। और एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ऑर्थो सेंटर कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं चौथा वाला तीसरा वाला। ठीक है। तीसरा जो हमें पढ़ना है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं समद्विभाजक। क्या बोलते हैं? समद्विभाजक, अर्थात समान दो भागों में बांटने वाला समद्विभाजक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमने पहले बनाए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये ए है, ये बी है और ये सी है।
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है भुजाओं को दो बराबर भागों में भी बांटता है और ये 90 डिग्री भी बनाता है। तो ये कहाँ से ड्रॉ होगा, ये साइड पे ड्रॉ होता है। तो ये हमने बना दिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमने बना दिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमने बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट हमको इधर मिल गया, कहाँ मिला, हाइपोटेन्यूज पर मिला। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, इसका परपेंडिकुलर, तो ये कहाँ मिल गया, हमको इधर मिल गया। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अर्थात साइड पे परपेंडिकुलर भी रहेगा और दो भागों में बांटेगा। तो इसको हमने परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करी, इस साइड पे, इस साइड पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो यहाँ क्या मिल गया, हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सरकमसेंटर। क्या कहते हैं, सरकमसेंटर। क्या कहते हैं, सरकमसेंटर, या क्या कहते हैं, परिकेंद्र। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। अब परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कहाँ होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। कहाँ होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। न्यून कोण त्रिभुज में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है परिकेंद्र, त्रिभुज के अंदर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है, ये बाहर होता है। ठीक है, अब सरकमसेंटर का मतलब क्या है, परिकेंद्र, यानी कि इसको सेंटर मानेंगे। अगर हम इसको सेंटर मानते हुए आप एक सर्किल ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, सर्किल ड्रॉ करोगे, तो क्या होगा, आपको इस तरह से ये क्या मिल गया, तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ आपको क्या मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा। क्या मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा। इसको सेंटर मान के आप एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो ऐसा आपको एक सेंटर मिलेगा, सर्किल मिलेगा। क्या, इसको क्या बोलेंगे, सरकम सर्किल। ये क्या है, सरकम सर्किल। ये क्या है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ये क्या है, सरकम सर्किल। इसको सेंटर मान के कोई सर्किल ड्रॉ करोगे तो ये तीनों वर्टेक्स को क्या करेगा, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स को क्या करेगा, टच करेगा। क्या करेगा, ये तीनों त्रिभुज के वर्टेक्स के तीनों वर्टेक्स को क्या करेगा, टच करेगा। इसको क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। आइए अब चौथा वाला डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जो है वो होता है हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अंतः कोणार्धक, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, अंतः कोणार्धक, अंतः कोणार्धक, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब त्रिभुज के अंदर के कोणों को दो बराबर भागों में बांटेगा। त्रिभुज के अंदर के कोणों को दो बराबर भागों में बांटेगा, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। उसे क्या कहते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया आपने इस तरह से, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, इसका इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, तो ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट एक मिल गया। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो क्या मिल गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मिल गया, है ना। इसका एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो क्या मिल गया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं, या इसे अंतः केंद्र कहते हैं हिंदी में, इसे अंतः केंद्र कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब
एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब इस कोण को दो बराबर भाग में, यानी अगर ये 30 तो ये भी 30, ये 45 तो ये 45, ये 60 तो ये 60। बात समझे? अगर ये x होगा तो ये x होगा, ये y होगा तो ये y होगा, ये z होगा तो ये z होगा। तो इसे क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। तो चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यूनकोण त्रिभुज हो, और चाहे आपका अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, अंतः केंद्र हमेशा, कोई भी त्रिभुज हो, अंतः केंद्र आपको हमेशा अंदर ही मिलेगा, त्रिभुज के अंदर ही मिलेगा। ठीक है। अब 5वां पढ़ते हैं, एक्स सेंटर, या उसको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। मान लो कोई त्रिभुज है, जैसे न्यूनकोण को ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एंगल की, तो ये वाले एंगल तो इंटरनल हो गए, तो इसका एक्सटर्नल एंगल ड्रॉ कर लीजिए आप, ये वाला, इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला। तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल एंगल। अब इनका एंगल बाइसेक्टर, तो ये क्या कहलाता है? आपका एक्स सेंटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका एक्स सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका एक्स सेंटर कहलाता है। उसी तरह यहाँ पर भी एक आप इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, इसका ड्रॉ कर लीजिए, एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल। तो इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? एक्स सेंटर कहलाएगा। इसी तरह इसका भी आप एक्सटर्नल एंगल ड्रॉ कीजिए, इसका भी एक एक्सटर्नल एंगल ड्रॉ कीजिए, ये और ये। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका एक्स सेंटर कहलाएगा। यानी कि बाह्य कोणों का, कोणार्धक का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसे क्या कहते हैं? हम एक्स सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे एक्स सेंटर कहते हैं। एक्स सेंटर कहते हैं। तो अभी जो हमने आपको समझाया, उसकी अगर समराइज्ड करें उसको अगर, तो समराइज्ड फॉर्म में आप इतना समझ लो, और यही उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी है, कि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड होता है, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कम सेंटर होता है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट इन सेंटर होता है, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स सेंटर होता है। ठीक है। अब हम धीरे धीरे इन केंद्रों के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला केंद्र आपने सीखा सेंट्रॉइड। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेंट्रॉइड के बारे में, या केंद्रक या गुरुत्व केंद्र के बारे में। ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो है, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, सभी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड जो है त्रिभुज के अंदर ही होता है। चाहे आप समकोण त्रिभुज बना लो, चाहे आप समकोण त्रिभुज बना लो तो अंदर ही मिलेगा, चाहे आप न्यूनकोण त्रिभुज बना लो तो अंदर ही मिलेगा, चाहे आप अधिक कोण त्रिभुज बना लो तो भी ये अंदर ही मिलेगा। तो सेंट्रॉइड सभी केसेस में, सभी ट्रायंगल में कहाँ होता है? अंदर ही होता है। तो इसका पॉइंट नंबर 1 अगर चाहो तो नोट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, सेंट्रॉइड लाइज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड लाइज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगल, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगल। सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ मास मतलब इस पूरे ट्रायंगल का जो मास है उसका सेंटर, अर्थात कि अगर आपको किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड मिल गया तो उस सेंट्रॉइड के पॉइंट पे अगर आप पेंसिल की नोक से उसको रखोगे ना तो पूरा बैलेंस हो जाएगा वो। यानी सेंट्रॉइड इज बेसिकली द बैलेंसिंग पॉइंट। तो आप ऐसा कह सकते हो, सेंट्रॉइड इज द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड इज द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड क्या है? ट्रायंगल का बैलेंसिंग पॉइंट है, जहाँ पे सारा का सारा मास उस पॉइंट पे क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है ये करता क्या है, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये बात आपने कक्षा 10 में सीखी होगी। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, इन 2:1। सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में कैसे डिवाइड करते हैं इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। हमने बी पॉइंट से ए सी के मिड पॉइंट पे जोड़ा तो ये मीडियन हो गया। हमने वर्टेक्स ए से बी सी के मिड पॉइंट को जोड़ा तो ये मीडियन हो गया। हमने वर्टेक्स सी से ए बी के मिड पॉइंट को जोड़ा तो ये मीडियन हो गया। मान लो कि ये पॉइंट डी है, ए पॉइंट ई है और ये वाला पॉइंट एफ है, और सेंट्रॉइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रॉइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ए डी है, ये जो ए डी है, ये वाला पार्ट ए जी वाला 2 और ये क्या होगा 1, 2:1। मतलब कि ए जी की वैल्यू और डी जी की वैल्यू को जब आप रेशियो में करेंगे तो आपको 2:1 मिलेगा। सेम उसी तरह बी जी बटे जी ई, बी जी बटे जी ई भी 2:1 में होगा। सेम उसी तरह जी सी बटे एफ जी भी 2:1 में होगा। अर्थात सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। मान लो कि इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1/1, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको x2/2 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको x3/3। आपसे कहा कि सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट निकाल लो। हमने माना कि सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x और y हैं, तो x y कैसे निकलेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड g x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये क्या आ जाएंगे? इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यानी अगर आपको यहाँ मान लो 2 दिया, यहाँ 3 दिया, यहाँ 4 दिया, तो 2 3 + 5 + 4 9/3, सो 3 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बात समझे? अब मान लो आपको ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं या डी के निकालने हैं या एफ के निकालने हैं, तो क्या करेंगे? सिंपल, ये मिड पॉइंट है यानी ये वाला पार्ट इसकी यानी 1:1 में रहेगा। ये मिड पॉइंट है यानी ये वाला पार्ट इसकी यानी 1:1 में रहेगा। ये मिड पॉइंट है यानी ये वाला पार्ट इसकी इक्वल है तो 1:1 में रहेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे आप, x1 + x2/2 x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y1 + y2/2 तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x2 + x3/2 तो d का x पॉइंट आ जाएगा, y2 + y3/2 तो d का y पॉइंट आ जाएगा। उसी तरह e के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x पॉइंट कैसे निकलेगा? e का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? x1 + x3/2 y1 + y3/2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे, साथ में मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है। ठीक है, ये मान लो डी है, इसको मान लो ई है, इसको मान लो एफ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें आपको ध्यान से देखो आप, तो 1 2 3 4 5 और 6 छोटे छोटे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो इनका क्या रिलेशन है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सभी आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। अगर इसको शॉर्ट में पूरा लिख लो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी जी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई जी सी इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFG इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFG 1 2 3 4 5 6 है ना, इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नेक्स्ट बात इसमें क्या होगी, अभी ये 6 पार्ट लिए, अब 1 + 6 2 + 3 5 + 4 हम शॉर्ट में लिख दे रहे, यानी 1 + 6 का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 5 + 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको ऐसे समझना आप, हमने शॉर्ट में लिख दिया, ये नाम नहीं लिखी। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 का जोड़ बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 का जोड़ बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 बराबर होगा 1/3 ऑफ ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगली बात, अगर हमने इसके मिड पॉइंट को जोड़ दिए, मान लो ये पॉइंट जोड़ दिया, ए पॉइंट जोड़ दिया, ए पॉइंट जोड़ दिया, है ना, तो अब एक टुकड़ा ये मिलेगा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक 4 टुकड़े हो गए। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। लॉजिक क्लियर है भाई। तो ये सेंट्रॉइड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई, ये सेंट्रॉइड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये सेंट्रॉइड कंप्लीट हो गया, इसमें हमने आपको सब बता दिए हैं। सेंट्रॉइड के बाद अब चलते हैं ऑर्थो सेंटर की तरफ। सेंट्रॉइड के बाद अब चलते हैं ऑर्थो सेंटर की तरफ। ऑर्थो सेंटर है ना, ऑर्थो सेंट्रॉइड क्या है भाई, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड है। ऑर्थो सेंटर क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर में आपको इसके कोऑर्डिनेट्स की हम बाकी वाली बात करेंगे। मान लो ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं। अब हम जानते हैं ऑर्थो सेंटर क्या है, परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, इस पे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके x कोऑर्डिनेट, मान लो इसके कोऑर्डिनेट अपन ने x मान ली और ये कोमा y मान ली, x कोमा y। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, x1 10a प्लस x2 10b प्लस x3 10c अपॉन 10a प्लस 10b प्लस 10c। 10a 10b 10c क्या है, 10a इसकी वैल्यू, 10b इसकी वैल्यू, 10c इसकी वैल्यू। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c अपॉन 10a प्लस 10b और प्लस 10c। तो इस तरह से आप ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को भी निकाल सकते। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। अब हम तीसरा पढ़ेंगे सरकम सेंटर। अब हम तीसरा पढ़ेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर जो हमारा बनता है वो बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। ठीक है,
सरकम सेंटर की अगर हम बात करें तो सरकम सेंटर के जो आपके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे परपेंडिकुलर डाले, ये डाल दी, इस पे डाले, ये डाल दी, इस पे डाले, ये डाल दी, तो ये क्या है आपका सरकम सेंटर आ गया। अब हमें सरकम सेंटर के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लो कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 और ये y3 है। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सरकम सेंटर में के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे निकलते हैं, देखिए x1 sin 2a, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b, x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c बटे अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। उसी तरह अगर हमें बाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b और प्लस sin 2c। तो ये हमारे सरकम सेंटर के क्या निकल आएंगे, कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। अब चलते हैं चौथे इंसेंटर की तरफ, और वो है इंसेंटर। इंसेंटर जो है ये बनता है इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो जो इंसेंटर हमारा है वो इंटरनल एंगल का क्या है, इंटरनल एंगल की बाइसेक्टर पॉइंट है। इंसेंटर क्या है हमारा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंसेंटर क्या है हमारा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब कोई ट्रायंगल ले लो आप, मान लो हमने एक्यूट एंगल ले लिए, ट्रायंगल ले लिया, ए है, ये बी है और ये सी है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये इसको एंगल को बाइसेक्ट कर दिए, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिए, इस एंगल को बाइसेक्ट, ये क्या मिल गया हमें, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी इंसेंटर मिल गया। अब हम इंसेंटर की कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालेंगे। इंसेंटर माने अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र में क्या होगा, इसको केंद्र मान के एक वृत्त बनेगा जो तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करेगा, टच करेगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करेगा, टच करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, मान लो कि x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ए पॉइंट के सामने वाली भुजा को हम ए मानते हैं, बी पॉइंट के सामने वाली भुजा को हम बी मानते हैं, सी पॉइंट के सामने वाली भुजा को हम सी मानते हैं। तो x कैसे निकलेगा, x बराबर a x1 b x2 और c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। बाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, a y1 b y2 c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इस तरह से हम इन सेंटर के क्या निकाल देंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं एक्स सेंटर की तरफ। तो भाई एक्स सेंटर जो हमारा सबसे लास्ट सेंटर है, एक्स सेंटर हमारा बनता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से। एक्सटर्नल एंगल
बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से। तो देखो जैसे मान लो हमारा ये आपका ये हमारा क्या हो गया, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अब एक्सटर्नल एंगल यहाँ भी एक्सटर्नल एंगल होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यानी एक्स सेंटर किसी ट्रायंगल में 3 होंगे। कितने होंगे? 3। तो मान लो हम यहाँ एक्सटेंड करें या यहाँ एक्सटेंड करें, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। अब इसको बाइसेक्ट किए, इसको बाइसेक्ट किए, तो ये क्या मिल गया हमें, चाहे आई मान लो चाहे वो, कोई इशू नहीं है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया किसका, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का। तो अब हमें इसकी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या, ये मान लो x1/1 है, ये मान लो x2/2 है, ये मान लो x3/3 है ना। तो ये I1 हो जाएगा, ए के सामने वाला। यहाँ जो मिलेगा वो I2 मान लेना आप, यहाँ जो मिलेगा वो I3 है ना। इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है। तो मान लो I1 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, तो कैसे निकालेंगे, वहाँ पे ax1 था, तो अपन यहाँ क्या करें, -ax1 + bx2 + cx3 अपॉन -a + b + c। बाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो -a/1 + b/2 + c/3 अपॉन -a + b + c। तो ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये I1 के कोऑर्डिनेट हो गए। किसके हो गए, I1 के। अब आपको I2 के निकालने हैं, तो A पॉजिटिव कर देना, B माइनस कर देना, यहाँ भी माइनस कर देना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। I3 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप क्या कर देना, C माइनस कर देना, C माइनस कर देना, C माइनस कर देना और C माइनस। तो आपके एक्स सेंटर के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। अब जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तो आपके चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, उनका एल्टीट्यूड, उनके मीडियन, चारों लाइन एक दूसरे पर लाई करती हैं। तो समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में चारों पॉइंट एक ही होते हैं और चारों लाइन एक ही लाइन होती है। तो समबाहु त्रिभुज में इस बात को याद रखना आप। और जो हमारे ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है, सॉरी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, O, G और C, O, G और C, ये हमेशा कैसे मिलेंगे आपको, लीनियर मिलेंगे। किसी भी ट्रायंगल में कैसे होंगे, लीनियर होंगे। और इनमें रिलेशन क्या होगा, OG और GC का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा 2:1 रहेगा। यानी ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच के डिस्टेंस और सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच के डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, 2:1 हमेशा रहेगा। तो इन बातों को आप क्या करना, याद रखे रहना। दोस्तों इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि आपको सारे सेंटर समझ में आ जाए, सेंटर कैसे बनते हैं, उन पे कैसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ मिस हो गई हो या कुछ चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि हम आपको फिर से वीडियो बना करके वो चीज़ समझा पाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।